नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा कोलगेट शेयर्स के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट पे न्यू हो ना, और अगर आपने इस FMCG स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाया है, तो फिर आप अधूरे या आधा अधूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो ओवरऑल 6 मंथ्स में शेयर का परफॉर्मेंस 36% का रिटर्न, ईयर टू डेट में देखोगे तो 10% का रिटर्न। और अगर मैं यही एक साल के ऊपर लेके चलूँ ना, तो एक साल में शेयर्स ने कितना का रिटर्न दिया है? एक साल में शेयर्स ने दिया 1190 रुपये, वह बढ़ के 77% का रिटर्न यहाँ पे हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैंने 1600 रुपये में इस शेयर्स में एंट्री लिया था और मैंने इस शेयर्स में 2400 पे अपने एग्जिट मार दिया था, ठीक है। मैंने इसे होल्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक अगर मैं कंपेयर करूँगा ना कोलगेट स्टॉक्स को, तो कोलगेट ही एक ऐसा शेयर है जितने FMCG सेक्टर में अच्छे अच्छे शेयर्सों को यहाँ पे पीछे पछाड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला शेयर मैं यहाँ पे लूँगा डाबर को। अगर आप यहाँ पे डाबर को देखोगे ना, तो डाबर को आपको यहाँ पे देख के ये समझ में आएगा, ठीक है। मैं अभी अच्छे से कंपेयर करूँगा फ्रेंड्स। ये देखो, सबसे ऊपर का जो शेयर प्राइस है 2700 रुपये का, वो है कोलगेट का। नीचे का 508 रुपये का है डाबर है, ठीक है। अगर मैं 1 ईयर का रिटर्न देखूंगा, तो 1 ईयर में यहाँ पे आपको देख के ये समझ में आएगा कि डाबर के जो स्टॉक्स है ना, उसने 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर 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 यहीं पे आप 1 ईयर का कोलगेट का अगर आप देखोगे स्टॉक्स को, तो कोलगेट ने यहाँ पे 77% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूंगा मैरिको के साथ में, तो आप देखना यहाँ पे आपको अच्छे से देख के समझ में आएगा, ठीक है। मैं अगर इसे मैरिको के साथ में कंपैरिजन करता हूँ, देखो मैरिको लिमिटेड आ गई है। अब मैं इसे मैरिको के साथ में अगर कंपेयर करूँगा ना, तो 1 ईयर में मैरिको का ओवरऑल रिटर्न कितना रहा? सिर्फ 6%। और कोलगेट का रिटर्न कितना रहा? 77%। तो हम लोगों को यहाँ पे देखने से ये समझ में आ रहा है कि कोलगेट में कितना पोटेंशियल है। मतलब अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे ना, तो कोलगेट जो स्टॉक्स है ना फ्रेंड्स, मतलब कि मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, ठीक है। अगर यही मैं 5 साल का ग्राफ लूँगा, तो 5 साल में भी इसने मैरिको को यहाँ पे बीट किया है। और अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम लूँगा ना, तो मैक्सिमम में अगर आप देखोगे, तो मैरिको ने यहाँ पे कोलगेट को बीट किया है, ठीक है। मतलब फिर कोलगेट का कोई गिनती बनता ही नहीं है यहाँ पे भाई साहब। फिर कोलगेट जो है वो एकदम फ्लैट आपको दिखेगा यहाँ से। मानता हूँ स्टॉक्स में कुछ सारी दिक्कतें होती है मैरिको में, लेकिन अभी भी फ़िलहाल जो ट्रेंडिंग, मतलब कि कहते हैं ना कि अगर कैटेगरी वाइज देखोगे ना, तो लोगों के पास में कोलगेट के शेयर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहीं इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करूँगा ना, तो फाइनेंशियल पे आप देखोगे तो कंपनी के पास 2318 एम्प्लॉय है अभी, ठीक है। सब्सिडायरीज़ है ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, एडवांस्ड ओरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। हेडक्वार्टर कंपनी का इंडिया में ही है अभी। अगर आप दिसंबर में क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है ना, वो घट के 11.89% थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद अगर मैं सितंबर 2023 का बात करूँगा, तो सितंबर 2023 में ये थोड़ा कम था आंकड़ा, 8.65% का था। उसके बाद यहीं पे अगर आप जून में देखोगे, तो जून में कंपनी प्रॉफिट में थी 3.68%। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मार्च 2023 में देखोगे, तो मार्च 2023 में भी कंपनी जो है, कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट में था, ठीक है। उसके बाद नेट इनकम अगर आप देखोगे, उसके बाद आप डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर देखोगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो ये तीनों हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिला था। कहते हैं ना कि इज़ कोलपाल अ गुड स्टॉक टू बाय, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन क्वेश्चंस लेंगे। देयर आर 2 एनालिस्ट हु हैव गिवन इट स्ट्रॉन्ग बाय, मतलब कि जो 2 एनालिस्ट हैं ना, उन्होंने इसे मतलब कि तगड़ा बाय करने के लिए बोला है। और जो 6 एनालिस्ट हैं, उन्होंने मात्र इसे बाय करने के लिए बोला है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कोलपाल खरीदने के लिए एक अच्छा स्टॉक्स है, तो वो तो मैंने बता ही दिया था। इस कोलपाल पाल्मोली अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर हम लोग इसे होल्ड करके रखेंगे, तो क्या ये मतलब लंबे समय के लिए बेसिस होगा। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स कोलगेट पाल्मोलिव हैज़ इंक्रीज इट्स डिविडेंड 5 टाइम्स ऑन अ ईयर, मतलब कि अगर आप देखोगे ना, तो 5 सालों में कोलगेट पाल्मोलिव ने अपने डिविडेंड को 5 गुना बढ़ाया है, ठीक है। तो कंपनी के साथ में आप जा सकते हो, कंपनी बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ़ है। और मैं यहाँ पे ये कह देना चाहता हूँ कि ये कोई मतलब कि पर्सनल सजेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, मेरा कोई सलाह नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपका चॉइस अच्छा हुआ ना, तो एक स्टॉक्स आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा, समझ रहे हो ना। मतलब 1 ईयर में इतना तगड़ा रिटर्न, अगर आप 5 ईयर का रिटर्न देखोगे, तो 5 साल में भी कंपनी ने यहाँ पे पैसे जो हैं डबल करके दिए हैं इन्वेस्टरों के। और अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम देखूँगा, तो मैक्सिमम में यहाँ पे जाने वाला हूँ
1999 हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान करके चलेंगे। कितने हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान करके चलेंगे? 5 साल को टारगेट लेके। मतलब कि 1999 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया और 1999 के बाद मेरा टारगेट है 2004 कि 2004 में कंपनी का शेयर प्राइस 200 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 99 रुपये का बहुत ही 2004 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस कितने पे है। तो 2004 में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, मतलब कि हो सकता है या ट्रस्ट ना बनाओ कंपनी का। लेकिन 2004 में जिसने इन्वेस्ट किया 50 रुपये में, तो 2008 में 100 रुपये होने चाहिए। बिल्कुल 2008 में 210 रुपये, मतलब पैसे वहाँ पे 3 गुना। अब जिसने 2008 में इन्वेस्ट किया 200 रुपये में, तो 2013 में वो 400 रुपये होने चाहिए। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो 2013 में स्टॉक्स का प्राइस था 600 रुपये, मतलब कि आपको 1.5 गुना का प्रॉफिट हो गया। अब 2013 में जिसने इन्वेस्टमेंट किया, अब उन्हें यहाँ पे 2018 में 1200 रुपये एटलीस्ट स्टॉक्स के प्राइस यहाँ पे दिखने चाहिए। तो 2018 में वैसा हुआ भी 1200 पे स्टॉक्स प्राइस आया। अब 2018 में जिन्होंने 1300 पे इन्वेस्ट किया, अब उनको यहाँ पे 5 साल में पैसे जो हैं वो डबल होते हुए दिखने चाहिए। कोविड में आप देख सकते हो ना, स्टॉक्स ज़्यादा गिरा था ही नहीं। तो आपको यहाँ पे देख के समझ में आएगा कि 2024 में लगभग स्टॉक्स यहाँ पे 2700 पे रन कर रहा है। तो मेरा ये यहाँ पे मानना ये है ना कि एफएमसीजी का आप यहाँ पे स्टॉक्स लो, लेकिन वैसा स्टॉक्स लो ना कि जो आपको लॉन्ग टर्म में आके अच्छा खासा बेनिफिट दे, आपको प्रॉफिट दे और आपके पोर्टफोलियो को चकाचौंध कर दे। ऐसा स्टॉक्स आप मत लो। अगर अब मैं इसे आईटीसी के साथ में कंपेयर करूँगा ना, ठीक है, आप देखना फेवरेट स्टॉक्स आईटीसी ये भी है मेरा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आईटीसी में एक बूम हम लोगों को देखने को मिला था 2023 में। लेकिन अगर आप देखोगे तो 2023 में कंपनी का जो है वो नेगेटिव रिटर्न रहा, मतलब कि 7% का सिर्फ रिटर्न रहा। वहीं कोलगेट ने आईटीसी को बीट किया। अगर मैं 5 ईयर के चार्ट में जाऊँगा तो 5 ईयर में भी देखोगे तो आईटीसी का 40% का रिटर्न रहा। यहाँ पर भी कोलगेट ने बीट किया। तो अगर मैं कंपेरिजन करूँगा ना तो आपको यहाँ पर देखने को ये मिलेगा। हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले लेते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले लेंगे। ये देखो हिंदुस्तान एचयूएल को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब अगर मैं 1 ईयर के ग्राफ में जाऊँगा तो नेगेटिव, एचयूएल को भी कंपनी ने अच्छा खासा बीट किया है। अगर मैं 5 ईयर के ग्राफ में जाऊँगा तो 5 ईयर में भी एचयूएल को कंपनी ने अच्छा खासा बीट किया है। अगर मैं मैक्सिमम पे जाऊँगा तो मैक्सिमम में भी कंपनी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को अच्छा खासा यहाँ पे बीट किया है। तो ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको एफएमसीजी स्टॉक्स तलाशना है, लेकिन वैसा स्टॉक्स तलाशना है जो आपके पोर्टफोलियो को चकाचौंध करे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई सजेशन नहीं है, लेकिन मेरी बातों को आप समझो। अगर आप एक अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हो ना, तो आपकी किस्मत बदलने में लेट नहीं लगती है। और 77% का रिटर्न, इतना सेफ इन्वेस्टमेंट आपको किसी भी स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ना कंपनी के ऊपर कोई डेब्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा ना ओवरव्यू में, अगर लेके जाऊँगा तो ओवरव्यू में आपको ये पता चलेगा कि मार्केट कैपिटल 74,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल, डिविडेंड यील्ड 1.58% का है। और अगर मैं 52 वीक हाई देखूँ तो 52 वीक हाई इसका 2800 रुपये और 52 वीक लोग 1500। मतलब कि ये कहते हैं ना कि एक मौका जो है ना, मौका हाथ से निकल गया, यहीं पे मैं ये कहूँगा। और मुझे कभी कभी मैं भी अपना मिस्टेक्स रियलाइज़ करता हूँ कि मुझे यहाँ पे इस स्टॉक्स को सेल नहीं करना चाहिए था। अब क्या करूँ, हो गया तो हो गया। प्रॉफिट तो बुक कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ना। हम भी इंसान ही आप लोगों की तरह, हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना ही पड़ता है। तो मेरा कहना यही है कि एफएमसीजी स्टॉक्स में जाओ, लेकिन ऐसे चकाचौंध वाले स्टॉक्स में जाओ जहाँ पे आपको भविष्य में उजाला दिखे, ना कि अंधकार दिखे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।